नमस्कार दोस्तों, आपका पॉकेट निवेश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ पिछला एक हफ्ता आपके लिए ट्रेडिंग में बहुत ही शानदार गया होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने आपको मार्केट में बताया था कि चेकपॉट मूव एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ने कुछ उसी तरीके से चेकपॉट मूव दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि एक रेजिस्टेंस पे आके मार्केट वहाँ से वापस पलट गई, है ना। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है और पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने क्या सीखा और आगे हम उस तरीके उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अपने व्यवहार में लेके आ सकते हैं ट्रेडिंग के। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पॉकेट निवेश में बैंक निफ्टी की वीडियो के स्वागत है। तो पहले हम लोग एक शुरुआत करते हैं कि हम लोग पहले डेली बेसिस पे देखते हैं कि हम लोगों ने मार्क किया था लेवल आज से 2 हफ्ते पहले। मार्केट शायद आज भी उसी लेवल को मार्क कर रही है। तो अब देखेंगे एक तरीके से ये एक हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस मार्क किया था और एक ये सपोर्ट मार्क किया था। देखेंगे मैं आपको, हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया है, वही आपके रेजिस्टेंस चल रहे हैं, वही आपका सपोर्ट चल रहा है। आप देखेंगे ट्रेंडिंग सपोर्ट है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है। मार्केट एक छोटी छोटी रेंज में आती जा रही है। मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया ये गैप अप के साथ। कब किसका दिन है ये? आपका 2 जुलाई को मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, उस 3 जुलाई को, 2 जुलाई की क्लोजिंग के बाद। और देखेंगे कि मार्केट बहुत अच्छा 2-3 दिन रैली दिया मार्केट ने। उसके बाद ये जो हमारे को एक अप से रैली मिली थी 34,500-600 के आसपास से, और ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट या 1000 पॉइंट के आसपास का एक हमें अच्छी बुल रन मिला। अब बैंक निफ्टी में क्या होता है कि 500-700-800 पॉइंट अच्छा रन है अगर आप उसको पूरा कैप्चर कर पाए, है ना। और आप देखेंगे 1 से 2 दिन तो हमारे ऐसे गए जिस दिन हमारे को ऑलमोस्ट 800 से 900 पॉइंट का मार्केट ने सिंगल साइड मूव दिया, और जिसमें उम्मीद करता हूँ हम लोगों ने, आप सबने कमाया होगा। और हमारे जितने भी निवेशक हैं हमारे साथ पॉकेट निवेश के टेलीग्राम चैनल पे, उन सब ने भी उसके अंदर अच्छे एक कमाई करी होगी। तो अब आगे देख लेते हैं आने वाला हफ्ता किस तरीके से कामकाज कर सकता है, क्योंकि मार्केट एक छोटी सी रेंज में फिर से एंट्री ले रही है। जैसे आप देखेंगे एक डोजी साइन मार्केट ने बना दिया है। इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता मार्केट में, क्योंकि एक छोटी रेंज में है। ये अगर आपका रेजिस्टेंस पे होता या टॉप सपोर्ट पे होता तो उस टाइम पे आपको अच्छा एक लेवल मिल जाता, बट ये बीच रेंज में आया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर यहाँ से हमारे को अपसाइड मूव मिला, क्योंकि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जो है बहुत पास पास हैं। देखेंगे रेजिस्टेंस तो बहुत ही पास है, कितना है तो उसको हम दिखाएंगे आपको 5 मिनट और 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको हम किस तरीके से कल किस मार्केट कामकाज करेगी और आने वाले एक हफ्ते में मार्केट किस तरीके से कामकाज करेगी उसको देख लेते हैं एक बारी। तो हम 1 घंटे के चार्ट फ्रेम के ऊपर देखते हैं, टाइम फ्रेम के ऊपर, कि मार्केट कहाँ किस तरीके से काम कर रही है। तो ये देखेंगे कि एक मार्केट एक पैटर्न में ही है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, बट वापस उसी रेंज में आ गई है। तो अगर हम 1 घंटे के चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो समवेयर अराउंड 34,150-170 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जो ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा एक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन एक छोटी सी क्रूशियल पॉइंट आपको डेली चार्ट के ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस था जो हम लोग को बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे कि शायद रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, लेकिन मार्केट ने उसको एक तरीके से रेजिस्टेंस रखा। ये एक लेवल था हमारा 35,790 या 35,800 का, जो मार्केट 2 से 3 बारी मार्केट ट्राई किया। आप देखेंगे 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी मार्केट सेम ही जगह से वापस आकर चले गई। तो अब देख लेते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है और फ्राइडे को मार्केट ने किस तरीके से कामकाज करा। फ्राइडे को मार्केट हमारी ओपन हुई थी करीब कहाँ, 35,170 के आसपास, और उसी के बाद मार्केट ने एक छोटा सा नीचे डिप लिया। पैसा किसी का नहीं बना होगा मैं मानता हूँ, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट ही इतना गंदा था कि पैसा कमाने का दिन ही नहीं था। ये वो दिन था जिसके अंदर आप इक्विटी के अंदर चर्निंग कर सकते थे या फिर इक्विटी के अंदर मूवमेंट पकड़ सकते थे। जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आप अगर देखते हैं कि बैंक निफ्टी मूवमेंट में है तो हम ऑटो सेक्टर देख सकते हैं। आप देखेंगे फ्राइडे को ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा ही मोमेंटम दिया। कोई भी स्टॉक उठाया, आप हीरो मोटोकॉर्प्स, टीवीएस मोटर, सब ने एक अच्छा मोमेंट दिया, है ना। तो अब आती है बात कि अब मार्केट मंडे को किस तरीके से कामकाज कर सकती है। तो मार्केट ने मंडे को एक रेंज बना दी है अपनी। तो आइए उसको मार्क कर लेते हैं। ये आपकी एक रेंज बन रही है करीब 35,200 के आसपास की, और नीचे मार्केट की एक रेंज बन रही है यहाँ 35,900 के आसपास। देखिए रेंज तो बन रही है 950 से 930 से 950 की, बट हम सेफर साइड लेके चलेंगे 900 की रेंज। ये देखिए मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी के बीच में एक छोटी सी मूवमेंट दिया। इसके अंदर आप 5 कैंडल सेम रेंज में घूमी, 2 कैंडल में ब्रेकआउट आ गया, तो इसमें पैसा नहीं बनता। इसमें क्या होता है कि आप लोगों के स्टॉप लॉस ही हिट होते रहते हैं और मार्केट उसी रेंज में घूमती रहती है। अब बात ये बनती है कि भाई हम ऐसे टाइम में पैसा कैसे कमाएं। अरे जब आपको पता है कि मार्केट रेंज में है तो उस दिन काम करना ही क्यों है। जब आपको दिख गया कि मार्केट ने एक सपोर्ट पे एक रैली ले ली, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है,
या तो इस रैली को कैप्चर कर लीजिए। अगर आपकी रैली मिस हो गई, आपको दिख रहा है कि वहाँ से वापस मार्केट आनी शुरू हो गई, तो बस करिए ना। जब मार्केट बंद हो गई तो हो गई। अगर आपको पैसा नहीं मिला तो कोई नहीं, मार्केट कल हम काम कर लेंगे। मार्केट मंडे को भी खुलेगी, ट्यूसडे को भी खुलेगी। ना हम कहीं जा रहे हैं, ना मार्केट कहीं जा रही है। तो इसी तरीके से काम करना है। मार्केट में कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं जिस चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोगों को याद क्या रहता है कि सिर्फ मार्केट में एंट्री करनी है, मार्केट में एग्जिट करनी है। मार्केट लेकिन इस तरीके से काम नहीं करती। मार्केट में और बहुत चीज़ें होती हैं जिस तरीके से, जिन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो हम अपने सेमिनार में सिखाते हैं लोगों को। तो आप चाहे हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको भी उन सब चीज़ों की जानकारी होती रहे समय के साथ साथ। तो अब देखते हैं कि मंडे को मार्केट खुलती है तो हमें कैसे कामकाज करना है। हमें नहीं मतलब कि मार्केट गैप अप खुले या मार्केट गैप डाउन खुले। हमारे सामने एक रेंज खड़ी हुई है 35,200 की और एक 35,900 की, 34,900 की। तो ये छोटी सी रेंज नहीं है, 300 पॉइंट की रेंज है। तो अब मेरे पास और हमारे पास एक निवेशक आता है कि बोलता है कि सर मेरे को 300 पॉइंट तो बहुत है हमारे लिए, पर 300 पॉइंट में मार्केट आपको पैसा देना चाहती है। अब देखिए, मार्केट ने आपको यहाँ का ही पैसा दिया। जब मार्केट ने आपको कल भी पैसा नहीं दिया तो मार्केट आपको आज भी पैसा क्यों देगी इस रेंज के अंदर? तो जब छोटी सी चीज़ आपकी रेंज में है तो उसको छोड़ दीजिए। जिस भी दिन आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला था हमारे को, तो फिर से हमें ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट की रैली मिली थी। उसी तरीके से ये भी रहेगा। आप वेट करिए 35,200 का। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है ऊपर साइड पे तो हमारे को अच्छा मूवमेंट मिल सकता है अपर साइड पे, जहाँ हमारा टारगेट रहेगा कहीं 35,400 से 500 के बीच में। और डाउन साइड टूटेगी अगर मार्केट तो हमें एक टारगेट मिलेगा 35,650 के आसपास, जो एक बहुत शानदार एक मार्केट ने सपोर्ट लिया था बहुत पिछले दिनों में। ये देखिए, अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपको तो ये मूवमेंट्स मिल जाते हैं, हमारे को तो मूवमेंट्स नहीं मिलते हैं ऐसे। उन चीज़ों को लेकर हम अगली कुछ वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको भी समझ सकता है कि सपोर्ट कहाँ पे मार्क करना है और रेजिस्टेंस कहाँ मार्क करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल है पॉकेट निवेश का, आप उसके ऊपर आ सकते हैं, हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स उसकी मार्केट के अंदर मिलती रहे, डेली मार्केट में कि क्या करना है, कब पुट लेनी है, कब कॉल लेनी है। तो आप, या फिर जब फ्यूचर में बाय करते हैं तो फ्यूचर कब लेना है या कब फ्यूचर सेल करना है, तो आप जुड़ सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अपने सीए से, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार एडवाइस ज़रूर ले लीजिए किसी भी निवेश करने से पहले। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।